नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे बारंबार देखते होंगे किसी पॉलिटिकल इशू पे दिल्ली एनसीआर में और भारत के भिन्न भिन्न जगहों पे मैं आता जाता रहता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ। लेकिन अभी मैं हूँ नेपाल में, जो भारत का बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र है और इस देश से भारत देश का रोटी और बेटी का संबंध है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं यहाँ पे जो भारत से सटे हुए क्षेत्र में उनके संबंध हैं, उनके बच्चियों की शादी होती है, उनके बच्चों की शादी होती है। इनका कल्चर बिल्कुल हमारी तरह है, या यूँ कहें कि हमारा कल्चर बिल्कुल इनकी तरह है। आज हमारे साथ, चूँकि आपको पता ही होगा कि मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ पे ज़्यादा बात करता हूँ, पॉलिटिकल इश्यूज़ को किसी तरीके से कल्चरल इश्यूज़ में के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। आज हमारे साथ नेपाल सरकार नेपाल के में जब से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हुआ है उस समय से एक राजनेता नहीं कहें, जन नेता हमारे साथ हैं। वो अपना परिचय खुद देंगे कि वो कौन है, क्या है, और फ्यूचर में जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, ऐसे यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसी जगहें हैं, ऐसी प्लेस है जहाँ पे आने वाले वक्त में टूरिज़्म एक बहुत बड़ा उद्योग होगा और टूरिज़्म इस नेपाल को उस बुलंदी तक लेकर के जाए। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ अजय द्विवेदी। मेरा घर हुआ ठीक बॉर्डर भारत नेपाल सीमा पर। नेपाल का एक प्रमुख शहर है, औद्योगिक व्यापारिक शहर है वीरगंज। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। राजनीति में हूँ, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग यहाँ जब ये डेमोक्रेसी आने के बाद जो पहला संविधान सभा बना संविधान निर्माण के लिए, उस संविधान सभा का मैं सदस्य था। विद्यार्थी राजनीति से ही राजनीति में है। और जैसे चंदन जी बता रहे हैं, आप कहीं से भी भारत से नेपाल में घुसे 1.5 से 2 घंटा के अंदर आप भिन्न महसूस करेंगे। हर जगह पूरे नेपाल में प्रकृति ने दिल खोल के है। हरियाली, पहाड़, खोला नाला, नदी, झरना, और यहाँ के लोग भी बड़े सहृदयी, आपको दिल खोल के स्वागत करने वाले अच्छे लोग, धार्मिक लोग यहाँ मिलेंगे। और जैसे चंदन जी बता रहे थे, वास्तव में हम एक ही हैं। बिल्कुल हमारी मान्यताएं, धर्म, संस्कृति, पूजा, हमारे देवता, ये सब सारी मान्यताएं हमारी एक ही हैं। हाँ, जगह के अनुसार से चलन कुछ फर्क हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पॉलिटिकल बाउंड्री है, हम लोग अलग अलग देश में हैं, लेकिन मान्यताएं हमारी एक हैं, भावनाएं हमारी एक हैं। इसलिए हमको मिल के, हम लोग सदियों से मिल के हैं। और नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है, ये खुला सीमाना है, खुला सीमा, खुला बॉर्डर, ओपन बॉर्डर है। आप अपना एक आधार कार्ड ले लीजिए, आइए, ऑल नेपाल आप घूम सकते हैं। किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम लोग खुले हैं। ये इसलिए खुले हैं कि हम लोग वास्तव में एक ही हैं। तो अभी आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि मेरे पीछे पत्थर है, कुछ है, तो मैं एक बार दिखला दूं। ये वो नदी है, एक छोटी सी नदी है, वो सीजनल नदी है। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये अपन बातचीत कर रहे हैं द्विवेदी जी से। ये बताइए सर, यहाँ पे टूरिज़्म का स्कोप, अगर स्कोप तो बहुत है नेचर से, बिल्कुल नेचर जो है मुझे लगता है नेपाल से बेहतर इस विश्व में कोई ऐसा जगह नहीं होगा। लोग कहते हैं स्विट्ज़रलैंड है, फिनलैंड है, ये लैंड है, वो लैंड है, लेकिन जो हिमालय लैंड है ये इससे बेहतर नहीं। दर्शक देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड़ है, अगर इस तरफ भी पहाड़ है, बीच में वैली है, वैली में नदी है, नदी में बैठ के हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम शूट कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम शूट करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़े कैमरे की और माइक की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा कार्य करना हो आपको, तो प्रकृति भी और नेचर भी आपका साथ देने लगती है, और संभवतः इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। नदी में ही है, बिल्कुल नदी में ही है बैठ के। सर, यहाँ टूरिज्म का क्या क्या स्कोप हो सकता है? जबरदस्त। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया। हाँ। हर 1 घंटे में आप यहाँ अलग मौसम का आनंद ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी से अगर आप बेहाल हैं, नेपाल घुस जाइए 1 घंटा के ड्राइव के बाद। नेपाल की किसी सरहद से घुसने के बाद, सीमाना से घुसने के बाद, आपको यहाँ आप जितने ऊपर जाइएगा, आपको उतना ही परिवर्तन महसूस होता जाएगा। और जब हिमालय रेंज में जाएंगे, ठीक बोल रहे थे कि स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड
अच्छा है। हाँ लेकिन स्विट्जरलैंड से भी नेपाल कहीं, यही है कि अभी ये अनएक्सप्लोर्ड है। अनएक्सप्लोर्ड इसका है। जिस तरह से हाँ भौतिक हाँ। विकास से हम्म। उतना नहीं हो पाया, हम्म। लेकिन अभी चारों तरफ रोड्स और ये पुल, झुलुंगे पुल हम लोग बोलते हैं, जो लोहा के वायर जाली, वायर के हाँ पुल्स, वायर के पुल्स, वायर जो ब्रिजेज हैं वो, हाँ। हाँ मैंने भी देखा है उन्हें। और है। ये गजब है। हिमाल में जा सकते हैं, सबसे ऊपर जाएंगे हिमाल मिलेगा, ह्यू जिसको बर्फ बोलते हैं। उसके नीचे पहाड़, वहाँ हरियाली जैसे हम लोग है, ये पहाड़ी एरिया है। इसके नीचे जाएंगे प्लेन एरिया, तराई मधेश एरिया जाएंगे। इसलिए क्लाइमेट के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, शुद्धता के हिसाब से, लोगों के एक आत्मीयता, एक आतिथ्य का जो भाव है यहाँ पर, उसके हिसाब से भी नेपाल टूरिज्म के लिए बहुत ही बेहतर जगह और है। देखिए भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो हिंदी लैंग्वेज भी लोग समझते हैं। हाँ, अगर आपको नेपाल की लैंग्वेज नहीं भी आती है और हिंदी लैंग्वेज आप बोलेंगे तो आपको उचित व्यवहार मिलेगा यहाँ से, यहाँ के सरकारी प्रशासन से, यहाँ के पुलिस के लोगों से। इवन आप स्टोर पे जाते हैं, किसी स्टोर से कोई सामान लेना हो, हिंदी में बात करेंगे तो लोग समझते हैं, अच्छे से वो आपकी बातों को समझेंगे, तो यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए एक्सप्लोर कीजिए, नेपाल को अपना ही मानिए, और नेपाल अपना ही है। और इस तरीके से करने से कुछ ऐसा होगा कि बीच में जो स्थितियाँ कुछ लोगों ने या कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत और नेपाल की स्थितियाँ बिगाड़ने की कोशिश की, तो शायद उस स्थिति को सुधारने में हम भारतीयों का बड़ा योगदान होगा अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ दिन बिताते हैं। आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा और वेल्थ नेपाल का बढ़ेगा, और जब नेपाल का बढ़ेगा वेल्थ, तो सीधी सी बात है हिंदुस्तान भी खुश, नेपाल भी खुश।